हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास हिंदी भाग 3 बसंत और चैप्टर 3 दीवानों की हस्ती। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग जो पढ़ना चाहते हैं वही मेरे वीडियो पे होंगे। ठीक है। तो देखिए, हम अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आशा करती हूँ आप ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे। और अगर एक बार समझ में ना आए तो 1 से 2 बार भी आप देखिए तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। देखिए, दीवानों की जो हस्ती कविता की इन पंक्तियों में ना कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती है, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते हैं कि वो बहुत बड़े आदमी हैं और ना ही उन्हें किसी चीज़ की कमी का कोई मलाल होता है। कवि खुद ही एक दीवाने हैं और वे बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इन मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता और धूल की तरह उड़न छू हो जाता है। ठीक है ना। कवि ने कहा है कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ जो है खुशियों से भर जाता है। जो माहौल होता है वो खुशियों से भर जाता है। फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफ़ी जो दुखी हो जाते हैं। ठीक है ना। और लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता। वो तो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कभी कब आए और कब चले गए। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि एक जगह टिक कर रहना उनका स्वभाव नहीं है, उन्हें घूमते रहना पसंद है, इसलिए वो अक्सर अलग अलग जगह पे आते जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। ठीक है। तो इसमें दीवानों की जो हस्ती कविता जो है ना, उसमें ये कहते हैं, भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि दीवानों की हस्ती जो है वो जहाँ भी जाते हैं ना वो लोगों से खुश होकर घुलते मिलते हैं और उनके सुख दुख को बांटते हैं। कवि के लिए खुश और दुख दोनों भावनाएं एक समान हैं, इसलिए दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं, यानी कि सह लेते हैं। अब आगे चलते हैं। हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निवासी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसमें कवि कहते हैं कि देखिए, ये जो दुनिया है ना ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये जो संसार और दुनिया है ना बहुत ही स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। मगर कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास अपने कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, इसलिए उनका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया और अपनी नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं उठाया। असफलता यानी नाकामयाबी। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये वाला कि इसमें जो कवि है वो कहते हैं कि उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं उन्हें कवि ने सुखी आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है, मगर कवि खुद एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहते हैं,
इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन को तोड़ दिए हैं और अब वो अपने चुने हुए मार्ग यानी रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। वो इसी में खुश और संतुष्ट हैं। तो चलिए, ये लेसन यही पूरा होता है। ये कविता हमने पढ़ी और ये कविता बहुत ही शानदार लगी, है ना। और इनके जो कवि थे वो भगवती चरण वर्मा थे। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन आंसर करते हैं बच्चों। ओके, लेट्स गो। देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है वो है कविता से। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो देखिए बच्चों, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि वे जहाँ भी जाता है लोगों की खुशियों का संदेश देता है, जिससे लोगों को अपने दुख भूलने का अवसर मिल जाता है। कवि ने जाने को आंसू बन कर बह जाना इसीलिए कहा है क्योंकि उसके जीवन में आई खुशियाँ हमेशा तक नहीं रह पाती। कवि उसे अपनी असफलता मानता है, इससे कवि को दुख भी होता है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। आई होप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाना कवि ऐसा क्यों कहता है कि वे अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वे निराश है या प्रसन्न है? तो देखिए, इसमें जो है ना, भिखमंगों की दुनिया में निरंतर प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा इसलिए कहता है कि वे अपने अर्थात हमेशा कुछ प्राप्त करने वालों की दुनिया में खुशियाँ भरना चाहता है, लेकिन वे खुशियाँ कुछ समय के लिए ही होती है, जबकि कवि उन्हें स्थायी बनाना चाहता है। अपने इस प्रयास में असफल होने पर वे उसे अपने हृदय पर असफलता का बोझ मानता है। इससे उसकी निराशा प्रकट होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो देखिए, कविता में हमें ये बात सबसे अच्छी लगी कि जीवन में मस्ती होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी देखिए, कविता में हमें ये बात अच्छी लगी कि दीवानों की जो मस्ती है ना, अच्छी लगी, है ना। सबसे अच्छी बात दीवानों की मस्ती लगी, क्योंकि सुख दुख सब सहते हुए भी वे मस्त रहते हैं, हुए दूसरों पर अपना प्यार लुटाते हैं। इसके साथ ही जान हथेली पर रखकर देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं। ठीक है ना। कविता से आगे जो क्वेश्चन है वो है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है? सिर्फ पार्टियों के बीच चर्चा कीजिए। तो ये चीज़ें आपको चर्चा करनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ आपको। ठीक, देखिए, ये कथन बिल्कुल सही है। वो इसलिए बच्चों कि जीवन में कुछ मस्ती होना भी चाहिए, कि इससे जो व्यक्ति का जो जीवन है ना, वो आनंद और हर्ष अनुभव करता है, हुआ चैन की सांस लेता है ना। लेकिन हमारे द्वारा की गई मस्ती से यदि किसी को नुकसान या दुख पहुंचता है ना, तो वे मस्ती ठीक नहीं मानी जाती है, वे हानिकारक हो सकती है, क्योंकि उस मस्ती से स्वयं को और दूसरों को भी तकलीफ़ हो सकती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। अब आगे चलते हैं। देखिए, हमने चैप्टर भी पढ़ लिए, क्वेश्चन आंसर भी देख लिया और इसके आंसर भी अच्छी तरह देख लिया है। ठीक है, अब शब्दार्थ की तरफ एक बार चलते हैं, क्योंकि एक बार शब्दार्थ जो होते हैं ये कठिन हार्ड वर्ड भी होते हैं ना, तो आपको ये सब आना ज़रूरी है कि इसका अर्थ क्या है। देखो, हस्ती अस्तित्व, आलम दुनिया, माहौल, स्वच्छंद अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। ओके, तो ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप लोग मेरे दोस्त ही हो। ओके, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से पढ़ाई कीजिए और बोर्ड के एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे नंबर लाइए। ओके, थैंक यू।